शुरू होता है वो समय जब इंसानियत गिर चुकी थी, लोग अल्लाह को भूल चुके थे, पत्थर और लकड़ियों को अपना ईश्वर बना चुके थे। अंधकार हर तरफ छा गया था और उसी अंधकार में एक रोशनी जगमगाई। वो रोशनी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। O my people, worship Allah. You have no deity other than Him. Indeed, we see you, Nuh, in clear error. लेकिन इंसान उस समय घमंड में अंधा था। उन्होंने उसके जवाब में कहा, तुम पागल हो, तुम झूठे हो, तुम तो हमारे जैसे ही इंसान हो, तुम हम पर बड़ा बनना चाहते हो। 950 साल, हाँ, पूरे 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम एक ही बात कहते रहे, एक अल्लाह को मानो। हर दरवाजे पर जाकर, दिन में, रात में, छुपकर, खुलेआम, बिना रुके, बिना थके। लेकिन उनकी कौम का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब फैसला तेरे हाथ में है। तब अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया, ऐ नूह, मेरी निगरानी में एक विशाल जहाज बनाओ। सूखी रेगिस्तानी जमीन पर जहां पानी का नामो निशान नहीं, नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी काट काट कर एक बड़ी कश्ती बनाने लगे। लोग झुंड बनाकर आते और हंसते, उनका मजाक उड़ाते, गंदी गालियां देते, यहां तक कि जहाज के पास गंदगी फेंकते ताकि उन्हें अपमानित कर सकें। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने पलटकर सिर्फ इतना कहा, आज तुम हंसो, कल मैं हंसूंगा तुम्हारी हालत देखकर। जब जहाज तैयार हो गया, अल्लाह का हुक्म आया, हर जानवर की एक नर और एक मादा जोड़ी अपने साथ ले लो। और फिर एक अजीब, हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। दो जानवर अपने आप जहाज की तरफ आने लगे। शेर आ रहा है, उसके आगे शांत खड़ा है हिरन। सांप आ रहा है और उसके बिल्कुल पास खड़ी है बकरी। आसमान से झुंड के झुंड परिंदे उतर रहे हैं, मानो पूरी दुनिया जान गई हो कि अल्लाह का फैसला उतर चुका है। मोमिन कश्ती पर चढ़ गए, काफिर अब भी हंस रहे थे। और उसी पल आसमान काला हो गया। बादल ऐसे फटे कि जैसे आग बरस रही हो। जमीन का सीना चीरकर फाउंटेन्स की तरह पानी निकल पड़ा। कुछ ही लम्हों में हर तरफ सिर्फ पानी, पानी और पानी। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हो गई। तूफान जंगली जानवर की तरह दहाड़ रहा था। और इस उफनते सैलाब के ऊपर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती अल्लाह के नाम से चल रही थी। इसी दौरान नूह अलैहिस्सलाम ने दूर अपने बेटे कनान को देखा। वो अभी भी काफिरों के साथ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती पर चढ़ जाओ। कनान हंसकर कहता है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। और ठीक उसी वक्त एक काली विशाल लहर कनान को निगल गई। एक बाप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खो देता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे न रिश्ते टिकते हैं, न खून, सिर्फ ईमान। सैलाब महीनों तक चलता रहा। कश्ती के अंदर सभी को अल्लाह ने रोजी दी। नूह अलैहिस्सलाम पहले से खाने पीने का सामान जमा करके रख चुके थे, दाने, फल, पानी, जो अल्लाह की रहमत से खराब नहीं हुआ। जंगली जानवर भी शांत हो गए, जैसे उनके दिलों में अल्लाह ने सुकून उतार दिया हो। बाहर दुनिया तबाह हो रही थी और कश्ती के अंदर अल्लाह की रहमत का साया था। आखिरकार अल्लाह ने कहा, ऐ ज़मीन, अपना पानी पी ले। ऐ आसमान, तू रुक जा। धरती ने जैसे एक लंबी सांस ली, पानी उतरने लगा, जमीन दिखाई देने लगी और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जुड़ी पहाड़ पर ठहर गई। जो लोग जहाज में थे वे बच गए, बाकी दुनिया डूब चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े, ऐ मेरे रब, मुझे, मेरे माता पिता को और सभी मोमिनों को माफ कर दे। और अल्लाह ने उन्हें कहा, वो मेरा शुक्रगुजार बंदा था। फिर वे जहाज से उतरे, एक नई, शांत, पवित्र धरती पर, जहां न घमंड था न गुनाह का धुआं। उन्होंने नए घर बनाए, खेती शुरू की
परिवार बसाए और यहीं से इंसानियत का नया दौर शुरू हुआ। आज दुनिया में जो भी इंसान है उसकी नस्ल नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही है।